नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। ट्विटर पे एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, सत्याग्रह अगेंस्ट एग्जाम इन कोविड। यानी कि छात्र छात्राओं की मांग है कि कोविड-19 के दौरान परीक्षा ना ली जाए। उनकी चिंता यह है कि जिस तरह से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और वो यह कतई नहीं चाहते हैं। इसलिए छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, पहले भी मांग कर रहे थे, लेकिन उस पर अंकुश लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि जो परीक्षा है वो अब होगी, क्योंकि अब विलंब नहीं किया जा सकता है। छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज एक ट्विटर पे जो हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, उसके माध्यम से छात्र छात्रा यही कहना चाहते हैं कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 से हम संक्रमित हो सकते हैं। परीक्षा को तब तक टाल दिया जाए जब तक कोरोना के मामले नियंत्रित नहीं हो पाते हैं। कोरोना के मामलों की बात की जाए तो भारत में अब पिछले 24 घंटे में 69,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, और अगर मौत के आंकड़े की बात की जाए तो लगभग 56,000 से ज़्यादा मौत की जो पुष्टि हुई है वो हुई है। तो जो छात्रों के बीच जो चिंता का विषय बना हुआ है कि वो ये है कि अगर वो घर से निकलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, केंद्र पर पहुंचते हैं, केंद्र पे अलग अलग राज्यों से छात्र पहुंचेंगे, छात्राएं पहुंचेंगी, तो उस वक्त कोरोना के मामले, कोरोना से संक्रमित होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी। इसलिए उनको डर लग रहा है कि वो अगर परीक्षा देने जाते हैं तो कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को टाला जाए। लेकिन जो आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि अगर परीक्षा को और टाला गया तो सेशन लेट हो जाएगा। ऑलरेडी सेशन लेट है, क्योंकि जुलाई में सामान्य तौर पे जुलाई में सेशन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अब भी अगर सितंबर में परीक्षा होता है तो दिसंबर में सेशन शुरू होगा, क्योंकि सितंबर में परीक्षा की डेट का अनाउंस हो चुका है। यानी कि जेईई मेंस की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक होगी, जेईई एडवांस की परीक्षा 23 सितंबर को होगी, और नीट की परीक्षा 13 सितंबर की होगी। और ये दोनों जो परीक्षा है, जेईई और नीट, वो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, ताकि उनका दाखिला मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सके। तो आईआईटी दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं, उनका कहना है कि अब अगर परीक्षा नहीं ली गई तो सेशन और लेट हो जाएगा, और जो कि बहुत ही कठिन हो जाएगा इसको सुचारू रूप से चलाने में। उनका कहना है कि परीक्षा हो जाए और उसके बाद से जो बच्चे उत्तीर्ण होंगे और जो बच्चे कॉलेज में जाएंगे, उनको भले ही ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी, जिससे कि कोविड-19 का खतरा भी नहीं रहेगा और जो सेशन है वो भी लेट नहीं होगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले के जो परीक्षा के केंद्रों की जो संख्या थी वो उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि पहले लगभग 2,500 से ज़्यादा केंद्र बनाए जाते थे जेईई और नीट की परीक्षा को सफल बनाने के लिए, लेकिन अब कोविड-19 के दौरान 3,800 से ज़्यादा केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कराया जा सके। लेकिन छात्रों के बीच इस बात की चिंता है कि अगर वो घर से बाहर निकलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे, केंद्रों पर पहुंचेंगे, हजारों के बीच पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और कई छात्रों का ये भी कहना है कि कई राज्य बाढ़ से प्रभावित हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार और असम बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। अगर सिर्फ बिहार की बात की जाए तो 80 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में जिस जिले में जो जिला बाढ़ से प्रभावित है, वहाँ जो छात्र हैं वो कैसे अपने परीक्षा केंद्र पर पहुँचेंगे। अगर दूसरे राज्यों में अगर उनका परीक्षा केंद्र यानी कि परीक्षा का सेंटर पड़ता है तो वो वहाँ कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन के गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। 1 से 6 सितंबर तक जेईई मेंस की परीक्षा की तिथि रखी गई है। तो इस बात की भी चर्चा बनी हुई है कि कैसे वो एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचेंगे। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं लगातार
छात्रों के द्वारा, छात्राओं के द्वारा रखी जा रही है कि जो तिथि है, जो परीक्षा की तिथि है, उसमें तब्दीली की जाए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला ले लिया है, तो क्या इसमें तब्दीली होती है या फिर जो वक्त तय कर दिया गया है उसी वक्त परीक्षा होगी। तो छात्रों के बीच चिंता का विषय बना हुआ है। नेताओं की बात की जाए तो जो सांसद चिराग पासवान हैं, उन्होंने भी यह मांग किया है कि नीट और जेईई की परीक्षा को टाला जाए, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय जरूर है। इस खबर में इतना ही। जाते जाते मैं आपको कोरोना के अपडेट से रूबरू करा देता हूं कि जो पूरे देश में जितने मामले हैं, 30 लाख से ज़्यादा कोविड-19 के पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। अगर मौत के आंकड़े की बात की जाए तो 56,000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो भले ही कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव साइन है भारत के लिए कि 22 लाख से ज़्यादा जो कोरोना संक्रमित जो मरीज थे वो रिकवर हो चुके हैं। और एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 70,000 से ज़्यादा मामले एक्टिव हैं। लेकिन आपको मैंने बताया कि क्या कुछ ट्विटर पे जो छात्र छात्राएं हैं वो ट्रेंड करके कहना चाहते हैं और मांग करना चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो भूख हड़ताल पे बैठ चुके हैं। कई हजार छात्र भूख हड़ताल पे हैं कि उनकी मांग को माना जाए। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप इस खबर को YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस खबर को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। हमारे हर वीडियो से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिले। शुक्रिया।